हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू जूनियर ट्रेन क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, बीटीपीएन वैगनों की मानक रेख संरचना कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50। अगला क्वेश्चन है, बीसीएनएल एनएचएल वैगनों की मानक रेख संरचना कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 58। अगला है, सामान्य नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? एमआर, एमओबीडी, जीएम, पीसीओएम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एमओबीडी। अगला क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूआर का निम्नलिखित में से कौन सा परिशिष्ट एंटी कोलिजन डिवाइस के लिए आरक्षित है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिशिष्ट। अगला है, जहां तक संभव हो हॉट एक्सल वाली ट्रेन किस लाइन पर प्राप्त की जाएगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेन लाइन। अगला है, मालगाड़ी के इंजन में ब्रेक का दबाव कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, डिरेल स्विच किसका एक तंत्र है? आक्रमण, पृथक्करण, मार्शलिंग या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण, आइसोलेशन। अगला क्वेश्चन है, एमएससीएलएस में सिग्नल ओवरलैप की लंबाई क्या है? 120 मीटर, 180, 250 या 90 मीटर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 120 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन में आग लगना किस श्रेणी की दुर्घटना होती है? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बी श्रेणी। अगला है, एसडब्ल्यूआर पर किसके हस्ताक्षर नहीं दिखते हैं? एसडब्ल्यूआर पर किसके हस्ताक्षर नहीं दिखते हैं? तो वो हैं डीआरएम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एमएससीएलएस में गेट सिग्नल की पहचान किस मार्कर द्वारा की जाती है? ए, पी, सी या जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जी मार्कर। अगला है, आमतौर पर फंटिंग ऑपरेशन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए? 8, 10, 12 या 15? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, डिस्टेंट सिग्नल एक कैसा सिग्नल है? परमिसिव, स्टॉप, ऑटोमेटिक या आउटर? तो डिस्टेंट सिग्नल जो होता है वो होता है परमिसिव सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनर डिस्टेंट का सिग्नल होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? 1000, 1500, 500 या 750 मीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000 मीटर। अगला है, निम्नलिखित में से किस रेक का रख रखाव एससीसीआर में नहीं किया जाता है? प्रगति, एरोपीपी, यारदा या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वैगन संख्या 10 से शुरू होती है तो उस वैगन का प्रकार कैसा होगा? तो उस वैगन का जो प्रकार होगा वो होगा बॉक्सन, BOXN। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर ट्रेन प्रबंधक सवार नहीं होते हैं? तो ट्रेन प्रबंधक किस पर सवार नहीं होते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक वैन सबसे लंबा है? सबसे लंबा ब्रेक वैन कौन सा है? तो ये है BVZI, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन नोटिस शब्द किससे संबंधित है? तो ग्रीन नोटिस शब्द ये संबंधित है NI वर्ग से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
SECR निम्नलिखित में से किस सर्कल के CRS के अधिकार क्षेत्र में आता है? NE सर्कल, SE सर्कल, ईस्टर्न सर्कल या सेंट्रल सर्कल। तो SECR किस सर्कल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है SE सर्कल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांकेतिक दुर्घटना नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आग। अगला है, एक यात्री ट्रेन में अधिकतम कितने विस्फोटक वैगन जोड़े जा सकते हैं? तो यात्री ट्रेन में विस्फोटक वैगन नहीं जोड़े जाते, कोई भी नहीं, 0। अगला है, किसका उपयोग विद्युतीकृत खंड के एक हिस्से पर OHE आपूर्ति को बंद करने के लिए किया जाता है? इंसुलेटर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर या ट्रिपिंग स्विच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेटर। अगला है, मानक फॉर्म 5 किससे संबंधित है? मानक फॉर्म 5 ये संबंधित है मेजर पेनाल्टी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अर्ध स्वचालित सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो अर्ध स्वचालित सिग्नल की पहचान ये की जाती है प्रकाशित ए मार्कर बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोज सर्किट बीपीसी रेक की प्रारंभिक ब्रेक पावर कितने % होनी चाहिए? तो प्रारंभिक ब्रेक पावर ये होना चाहिए 100%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लीवर आर्म किस में उपलब्ध होता है? तो लीवर आर्म उपलब्ध होता है MI में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग स्टील की खेप लोड करने के लिए किया जाता है? BCN, BTPN, BLC या BRN। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BRN। अगला क्वेश्चन है, यदि स्वचालित अनुभाग में ए मार्कर बुझ जाता है तो सिग्नल को मैनुअल सिग्नल माना जाता है? तो स्वचालित सिग्नल, मैनुअल सिग्नल, अनुमोदक संकेत या शंट सिग्नल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल सिग्नल। अगला है, TVU शब्द किससे संबंधित है? तो TVU शब्द ये संबंधित है समपार फाटक से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कार्य समय सारणी किसके द्वारा जारी की जाती है? कार्य समय सारणी ये जारी की जाती है प्रत्येक डिवीजन के लिए अलग अलग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य प्रणाली भारतीय रेलवे में सबसे आम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण ब्लॉक प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। अगला है, ब्लॉक फॉरवर्ड को किस लाइन सेक्शन में लिया जाता है? एकल, दोहरे, एकल या दोहरे या ट्रिपल। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोहरे। अगला है, यदि एक अलग पोस्ट पर शंट सिग्नल प्रदान किया जाता है तो यह ऑन स्थिति में कैसा प्रकाश दिखाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सफेद क्षैतिज। अगला है, दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल को पारित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है T3693B, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डी मार्कर से चिन्हित सिग्नल एक कैसा सिग्नल है? तो ये सिग्नल है डिस्टेंट सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कैच साइडिंग किसकी रक्षा करती है? तो जो कैच साइडिंग होती है वो रक्षा करती है स्टेशन अनुभाग की, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिणामी दुर्घटना नहीं है? आग, SPAD, कोलिजन या पटरी से उतरना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SPAD। अगला है, BOXN लोड को स्थिर करते समय प्रत्येक छोर पर डैश वैगनों की संख्या के हैंड ब्रेक को पिन किया जाएगा, 5, 10, 6 या 12।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। अगला है, स्थानीय पावर ब्लॉक को किसके द्वारा अनुमति दी जा सकती है? स्टेशन मास्टर, एससीआर, टीपीसी विद कंसर्न एससीआर या टीपीसी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेशन मास्टर। अगला है, किसी बाधित ब्लॉक खंड में राहत इंजन भेजने का लिखित प्राधिकार कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TYA 602। अगला है, ओडीसी का फुल फॉर्म, ओडीसी का पूर्ण रूप डैश है, दोहरी कपलिंग कोच में स्क्रू कपलिंग और डैश दोनों होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CBC। अगला है, वह स्टेशन जहां स्वचालित सिग्नलिंग प्रदान की जाती है किसके अंतर्गत आता है? तो वो ये आता है स्पेशल के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, FOIS का पूर्ण रूप क्या है? FOIS का फुल फॉर्म है फ्रेट ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, BOBY प्रकार के वैगनों का उपयोग मुख्य रूप से क्या लोडिंग के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है गिट्टी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, डिस्टेंट सिग्नल में क्या एस्पेक्ट नहीं होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप, रुकना। अगला है, क्वेश्चन नंबर 47, इसका हिंदी रॉन्ग है, इसका होगा DOM। तो DOM का फुल फॉर्म क्या है? तो DOM का फुल फॉर्म होता है डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, SWR का फुल फॉर्म क्या है? SWR का फुल फॉर्म होता है स्टेशन वर्किंग रूल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, CC रेक का BPC कौन सा रंग का होता है? इसका जो रंग होता है वो होता है पीला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में स्टॉप सिग्नल का सामान्य पहलू क्या है? तो एब्सोल्यूट सिग्नल, स्टॉप सिग्नल का जो सामान्य पहलू होता है वो होता है रुकना, स्टॉप, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा WAG9 लोकोमोटिव है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 31188। अगला है, यात्री चेतावनी बोर्ड होम सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर स्थित होता है? तो यात्री चेतावनी बोर्ड ये होम सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, BOBRNA किस प्रकार का वैगन है? ओपन, फ्लैट, कवर्ड या हॉपर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉपर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैगन उत्तम लौह अयस्क के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अयस्क के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है BOBSN, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ऑन स्थिति में स्वचालित सिग्नल पार करने से पहले ट्रेन की अधिकतम गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15/10 है। सामग्री ट्रेन का BPC कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? 30, 15, 28 या 4? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30। अगला क्वेश्चन है, संपार गेटमैन ने देखा कि एक ट्रेन अलग हो गई है, वह क्या दिखाएगा? खतरे का संकेत, आगे बढ़ने का संकेत, हरा झंडा ऊपर नीचे सीधा लहराएं या लाल झंडे को ऊपर नीचे सीधा लहराएं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा झंडा ऊपर नीचे सीधा लहराएं। अगला है, किसी ट्रेन को पीछे धकेलने की अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो ये होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, POH का फुल फॉर्म क्या होता है? POH का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक ओवरहॉल, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान कौन सी ट्रेनों को संचालन चलाने की अनुमति होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोई भी नहीं। अगला है हैव फेथ, ये इंग्लिश है, हैव फेथ डैश गॉड। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर सी इन। अगला है गांधी वाज लव्ड डैश पीपल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाई, लव्ड बाई पीपल। अगला है द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइडेड डैश द फंक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओवर द फंक्शन। अगला है इट वाज डैश इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एन इंटरेस्टिंग। अगला है शुगर इज स्वीट बट लेमन इज सॉर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आई एम गोइंग टू वर्क। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है माई नेम इज आनंद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आई डिड नॉट स्टडी यस्टरडे। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा है? तो जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वो होगा आई विल गो देयर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है बेबी ऑफ अ कैट इज नोन एज। तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है किटेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कट का पास्ट टेंस क्या है? तो कट का पास्ट टेंस कट ही होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पास्ट टेंस ऑफ गो। इसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी वेंट। अगला है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ट्री। तो ट्री का प्लूरल फॉर्म कौन सा है? तो ट्री का प्लूरल फॉर्म है ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस नीता गोज टू द स्कूल। तो इसका जो वर्ब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गोज। अगला है द अर्थ रिवॉल्व द अर्थ रोटेट्स अराउंड द इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल। इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अगला है भारत के मुद्रा नोटों पर किसका हस्ताक्षर अंकित होता है? तो भारत के मुद्रा नोटों पर जो हस्ताक्षर अंकित होता है वो होता है आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फिल्म पुष्पा निम्नलिखित में से किस वस्तु के अवैध व्यापार को दर्शाती है? तो ये है लाल चंदन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाला फेंक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम मोबाइल दूरसंचार तकनीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5G। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेजन। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर।
भारत की नई संसद भवन का आकार क्या है? तो नई संसद भवन का आकार है त्रिकोणी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगला है, देश में रेलवे स्टेशनों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रायपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन यात्री ट्रेन से जुड़ने वाला नवीनतम स्टेशन है? तो ये है ताड़ोकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किससे नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा ये नहीं लगती बिहार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी। पीवी सिंधु निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु ये संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सुमन गिल किस खेल से संबंधित है? सुमन गिल संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, टाइगर। अगला है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो शुरू की गई थी नई दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे मंडल के प्रमुख कौन होते हैं? तो रेलवे मंडल के प्रमुख होते हैं डीआरएम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जबलपुर किसका मुख्यालय है? तो ये मुख्यालय है पश्चिम मध्य रेलवे का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नया रायपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो इसका जो स्टेशन कोड है वो है NRMH। अगला क्वेश्चन है, रायपुर डिवीजन का संबलपुर डिवीजन के साथ इंटरचेंज पॉइंट क्या है? इन दोनों का जो इंटरचेंज पॉइंट है वो है लखोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग ये का गठन ये हुआ था 7 जून 1955, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अनुशासनिक कार्रवाई संबंधित प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी और अंग्रेजी। अगला है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? इसका जो पाठ्यक्रम तैयार करता है वो तैयार करता है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जो नहीं लिखी जाती है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? कुल होते हैं 30 मेंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संविधान सभा में हिंदी वर्ष किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार ये है सभी भारतीय नागरिकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन ये करता है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। ये था रेलवे एलडीसी के थ्रू जूनियर ट्रेन क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और इसका PDF आप
टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।